हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। आप लोग का क्लास रोज 5 बजे लाइव चलता है, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हेलो, लेखक परिचय में और कहानी में संपूर्ण क्रांति, उसी के अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है रिकॉर्डेड। और शाम को फिर सब्जेक्टिव के लिए लाइव आएंगे हम। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या कर दीजिए आप लोग? इस चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर क्लास 11 ट्वेल्थ और क्लास 11 ट्वेल्थ और 10th के बच्चों को फ्री में क्लास और नोट्स भी दिया जाता है। और क्या, तो नोट्स भी दिया जाता है। तो आज को क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बताइए जी, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी ये जो है ना, वो इस चैप्टर को लिखे भी हैं। इनके लेखक यही है। ये चैप्टर की क्या विद्या है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपका। तो ये विद्या है भाषण। अब देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था जी? इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। यहाँ तक आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? कौन बतलाएगा जी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। इनका पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा ली? सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? आप लोग बताइएगा जी। तो स्वामी सत्यदेव। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वामी सत्यदेव। ये क्लियर हुआ आपका। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? कौन थे जी? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंदन जी। कौन थे? सदानंदन जी। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था? किनको कहा जाता था जी? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो शीला दीक्षित को। किसे कहा जाता था जी? सब बताया गया है, शीला दीक्षित को। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी जी? कहाँ से पास की थी? तो हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए इसमें ना ऑल भी जो आगे पढ़ाई होता है, आगे की पढ़ाई की तैयारी कराया जाता था, लेकिन इसमें आगे की पढ़ाई, लेकिन इसमें जो था ना, अंग्रेजों का शासन था, इसलिए आगे की पढ़ाई में जयप्रकाश नारायण यहाँ पे नहीं कर सके और कहाँ चले गए? तो अमेरिका चले गए थे। अब देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी जी? तो 1932 में हुई थी। अब चलते हैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे जी मार्क्सवादी? तो डी नंबर 1924 में। देखिए हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं, बिहार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, एमवीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। सबका नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप में जुड़ जाए। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं 10 नंबर की फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक थी जी इनका? तो उस जनपद का कवि हूँ, यही उनका पुस्तक था। अब चलते हैं हम लोग 11 में। तो इसमें पूछ रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जी? बिहार प्रदेश जो है इसके मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 का बात है। तो कृष्ण बल्लभ सहाय। कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 12 नंबर, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? कौन बतलाएगा जी? ऑब्जेक्टिव के लिए एमवीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा। एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव के लिए कौन बतलाएगा? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो मोनू था। इनका बचपन का नाम मोनू था। 13 नंबर में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? कल के क्लास में हम बतलाए थे, लेखक परिचय लाइव जब आए थे। 5 बजे लाइव होता है, टाइम याद रखिएगा आप लोग। 5 बजे
लाइव होता है, बट कल आप लोगों का टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। कल से आपका ऑल सब्जेक्ट चलने लगेगा। ओके, तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जी? तो 1977 में किया था। क्लियर हुआ आपका। 14 नंबर में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? कल बतलाए थे हम, हर्षु दयाल था। अब चलते हैं 15 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी जी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी इनका मृत्यु? 1936 में। अब देखिए पूछ रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? जो दिनकर जी है वो किस लिए प्रसिद्ध है जी? संगीत के लिए प्रसिद्ध थे वो। अब देखते हैं 17 नंबर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है जी? तो समाज नायक के नाम से। इनका इस पर पुरस्कार भी मिला था, समाज सेवा करने पर इनको पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम था मैग्सेस। जिस पुरस्कार का क्या नाम था? मैग्सेस। पुरस्कार का क्या नाम था जी? मैग्सेस। ये अभी हमारे बिहार के एक पत्रकार को मिला है ये पुरस्कार। और चलते हैं 18 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था जी? कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को जो वही गांधी मैदान में दिया गया था संपूर्ण क्रांति का भाषण। तो ये भी है MVVI क्वेश्चन, MVVI। अब फिर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट नंबर। रिंक रिंक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है जी? रिंक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की ही रचना है। किनका है? जयप्रकाश नारायण की रचनाओं को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। यही से ही बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 20 नंबर चलते हैं। प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ था जी? कब हुआ था गठन? तो 1952 में हुआ था। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब फिर चलते हैं 21 नंबर। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। इनको क्या मिला था? भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था, भारत रत्न। और कब दी गई थी जी? तो 1998 में दिया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। उर्वशी किसकी रचना है जी? किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी रचना। अब चलते हैं 23 नंबर। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। हमारे चैनल पे आप लोग को क्लास 11 सॉरी क्लास 10th 11th 12th को फ्री में पढ़ाया जाता है और नोट्स भी दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो किसने कहा था जी? ये बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कि किस लिए जाना है? तो सुशासन के लिए। सुशासन के लिए हमारे देश की जनता को कितने मीलों बहुत दूर तक जाना है? सुशासन के लिए। सुशासन के लिए जाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर चलते हैं 25 नंबर। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? जो दिनकर जी थे वो किस अस्पताल में मरे थे जी? तो विलिगंडन नर्सिंग होम में। क्लियर हुआ आपका। अब चलते हैं 26 नंबर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? किसका दलाल कहा जाता है जी? अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है इनको। देखिए अमेरिका में पढ़ने के लिए गए तो क्या क्या किए थे? वेटर का काम किए थे, जो होटल में जो सामान है चलाता है वो बिल देता है। वेटर का काम किए थे, बर्तन भी धोए थे और पढ़ाई भी किए थे। क्लियर हुआ आपका। अब चलते हैं 27 में। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था जी? तो डॉक्टर रहमान था, जो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। अब है 28 नंबर। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अब आते हैं 29। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था जी? तो विलिगंडन नर्सिंग होम में। अब 30 में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। आज के क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं आज शाम को 5 बजे 5 बजे लाइव क्लास में। और आप लोगों को कल से ऑल सब्जेक्ट और नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग तैयार रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आज शाम में लाइव क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही।